आज बिलपत्र का दर्शन करते हुए मैं यह कराते हुए यह कथा को प्रारंभ करता हूँ। हे शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी उसका बेड़ा पार हो। जो बोले शिव काशी उसका बेड़ा पार हो। आज से हम लोग अष्टम अध्याय का करेंगे। कल हमने सप्तम अध्याय तक पाठ किया था और आज हम लोग रुद्र संहिता के अष्टम पाठ का अध्याय पढ़ेंगे। तो हे शंकर शंभु, हे भोलेनाथ, शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी उसका बेड़ा पार हो। इस कथा को आप ही सुना लीजिए और इस कथा का फल सब सुनने वालों को दीजिए, मेरे पूर्वजों को दीजिए, मेरे से बड़े मेरे सभी बड़ों को दीजिए, छोटों को आशीर्वाद के रूप में दीजिए। हे महादेव, मैं क्या कथा सुना सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, बस आपका आशीर्वाद है महादेव। हर हर महादेव। अष्टमो अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहें। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से लुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले इस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं को आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ सुनिश्चित से खड़े हो रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में आकार ओकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे सृष्टि ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदनंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निद्रुंद आदित्य शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्माभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत में रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। इस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों को आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्होंने ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म रूप स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। इस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। इस परम कारण रित्व सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर एक अक्षर
उकार से परमाकारण हे रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नीलोलोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहा गया जाता है। उकार संज्ञक श्रीहरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीज और योनि भी हैं। उन्होंने ही नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों से विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग में आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सूर्यमय अंड के स्वरूप में ही बताने योग्य था। इसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड को 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। इस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सर्वमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। इस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोगों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूप से वर्णित हुए हैं। उसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसी कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और शाम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक यह कहा है, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति सुभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसका कांति कपूर के समान गौर था और नाना प्रकार के छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप दर्शन करके मेरे साथ श्रीहरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हर्ष आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनकी दाहिना और ओकार को बायां कान बताया जाता है। त्रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रीकार उनका बायां कपोल है। लू और लू ये उनके नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे 2 दंत पंक्तियों हैं। अम और अह उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ 5 हाथ हैं। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट हैं। थकार को दाहिने पार्श्व बताया जाता है। बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक य र ल व तल्व स मूर्धन स तथा स ये 7 अक्षर हैं। सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं।
हकार को उनकी नाभि और छकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्रीहरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव की दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाले गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा नाम 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पांचक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म का सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र को अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त हो जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसके 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय महामंत्र, पांचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋग, यजु, साम रूप वर्णों के कलाओं से युक्त ईशान ईशो के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर सुर, सर्वग्रह, सदाशिव, तांडव नृत्य आदि कलाओं से वामपद पर अवस्थित रहने वाले महादेव महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार को कारणभूत वारदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्ठुप्याख्याने शब्द ब्रह्म तनुवर्णनम नामो अष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान ने शब्द ब्रह्म तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, जो बोले राम उसका बेड़ा पार हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मैं आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा और आप सबों से कुछ बताते हुए हम लोग नाम जाप करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। जैसे कथाओं में कई बातें आती हैं, हम लोग समझते हैं, कुछ नहीं भी समझ पाते हैं। कथा एक प्रकार का हमें भगवान के बारे में बताने का माध्यम है। यह शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है कि इसको सुनने, देखने, दर्शन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है तथा यह औषधि के जनक महादेव का महापुराण है। आपको पता होगा, सबसे पहले अगर किसी ने आधुनिक विधि से शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया था तो हमारे महादेव ने ही गणेश जी का मुख लगाकर, हाथी के मुख
को लगाकर शल्य चिकित्सा किया था। इस प्रकार उन्होंने ही औषधि को भी दिया है। सारी औषधियां महादेव द्वारा ही निर्मित है। जो भी औषधि आप सेवन करते हैं यह हमारे ऋषियों ने दिया है, वह औषधि और किसी का देन नहीं है, महादेव का ही देन है। तो शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसके दर्शन से आप लोगों को अगर शारीरिक कष्ट हो, किसी प्रकार का कोई भी अचेतन हो, तो मेरे महादेव इसके दर्शन से आपको उसका फल देंगे और औषधि का कारण बनेंगे। मेरे महादेव पर चढ़ा हुआ जल अगर आप 3 बार उसका पान करेंगे, एक साथ 3 बार आचमन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरा यह जो तकलीफ है उसे दूर कीजिए, महादेव आपका तत्क्षण ही उस पर माने आगे का कार्रवाई शुरू कर देते हैं। महादेव के प्रार्थना से महादेव पर चढ़ा हुआ जल बहुत ही कारक माना गया है। मैं आज आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या है, कथाएं बहुत सी सुनते हैं, हमने बहुत से बातें भी सुनी है। हम लोग क्या करते हैं, कथा को सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये मानव का वृत्ति ही ऐसा है। लेकिन संतों ने कहा है, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि उन्होंने कान को आप देखिए सूप के आकार का दिया है। एक कान हमारा सूप है। सूप को आप जैसे फटक कर किसी भी सूप को आप जब फटकेंगे तो जो माने अनयूज चीज है, जैसे कि भूसा है, चावल में अगर भूसा हो तो हम लोग फटकते हैं तो भूसा आगे की ओर आ जाता है और हम लोग उसको झटक के बाहर निकाल देते हैं। यही एक विधि संतों ने बताया है कि हम लोगों को भी अपनाना चाहिए। लोग हर प्रकार के मिलेंगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन उसमें से अगर अच्छी बातें आपको लगती है तो सूप की तरह उसमें से फटक लीजिए। फटक करके अच्छी बातों को ही इस कान में ग्रहण कीजिए, बुरी बातों को झटक दीजिए। इससे आपके जीवन में जरूर ही फायदा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा और आप लोग से मनन करते हुए मैं आप लोग से के साथ नाम जाप करते हुए प्रार्थना करूंगा कि सभी के कष्टों को और कम और कम और कम करते चले जाएं। हे महादेव, सभी का कष्ट ठीक हो, सभी का कष्ट कम हो और लोग जो बीमार हैं उन्हें जल्द से जल्द आप ठीक करें। मेरे जो भी पूर्वज इस कथा के माध्यम से यह सुनने के लिए मुझे प्रेरित किए हैं या सुनना चाहते हैं, वो मेरे मुख से सुनकर उनको तृप्ति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे महादेव, अपनी दया दृष्टि हम सबों पर, हमारे परिवार पर, हमारे पूर्वजों पर, हमारे मित्रों पर और जो सुनने वाले हैं सभी पर बना के रखिए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम लोग 1 मिनट अपने आप को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए अपने कष्टों को भी बाबा भोलेनाथ के सामने रखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आप लोग भी उसी प्रकार कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र। हे भोलेनाथ, आपके शरण में आकर आज मैंने जो कथा सुनी, उस कथा से मेरे मन बुद्धि पर अच्छे विचार आए, मेरा कष्ट कम हो और भी जो कष्ट है वो बोलिए। हे बाबा, आप तो सब जानते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी यह सच है कि जब तक बच्चे अपने पिता को नहीं बताते हैं तब तक पिता भी आपका कोई भी कार्य नहीं करता है। तो यहाँ तक कि माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो यही सच्चाई है। तो आप ऐसा ही मान लीजिए कि हम लोग अबोध बालक हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। हे महादेव, हमारे कष्टों को कृपया
आप दूर कीजिए महादेव, हम आपके शरण में हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। राम 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 राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर।